जोमैटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी इटरनल पर बड़ी खबर सामने आई है। इटरनल के नेतृत्व में बदलाव हुआ है। इस वीडियो में हम आपको इटरनल का पूरा मामला क्या है, क्या बदलाव हुआ है और इसका क्या असर पड़ेगा, सब कुछ बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। जोमैटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी इटरनल के फाउंडर और सीईओ दीपिंदर गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया, असली सवाल ये है कि आखिर क्यों। दीपिंदर गोयल ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि वह अब पब्लिक कंपनी की सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ हाई रिस्क और एक्सपेरिमेंटल आइडियाज पर काम करना चाहते हैं। अपने शेयर होल्डर्स को लिखे पत्र में गोयल ने साफ कहा, हाल के समय में मैं ऐसे विचारों की ओर आकर्षित हुआ हूं जो ज्यादा जोखिम भरे हैं और जिनके लिए खुले प्रयोग की जरूरत है। ऐसे प्रयोग किसी पब्लिक कंपनी के भीतर रहकर करना सही नहीं है। यानी इटरनल जैसी लिस्टेड कंपनी में रहकर गोयल को वो आजादी नहीं मिल पा रही थी जो उनके नए विजन के लिए जरूरी थी। अब आपको बताते हैं कि ये नई जिम्मेदारी किसके कंधों पर आ गई है। दीपिंदर गोयल की जगह अब ब्लिंकिट के फाउंडर और सीईओ अलविंदर ढिंडसा इटरनल के नए ग्रुप सीईओ होंगे। गोयल के मुताबिक अब रोजमर्रा के फैसले, ऑपरेशंस, बिजनेस प्रायोरिटीज सब कुछ अलविंदर ढिंडसा संभालेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ब्लिंकिट को घाटे से ब्रेक इवन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अलविंदर ढिंडसा ने ही निभाई थी और इसी वजह से गोयल मानते हैं कि इटरनल को आगे ले जाने के लिए वो पूरी तरह से सक्षम है। अब सबसे जरूरी सवाल, दीपिंदर का अगला प्लान क्या है? दरअसल इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह यहीं पर छुपी हुई है। पिछले एक साल में दीपिंदर गोयल कई डीप टेक और रिसर्च आधारित प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। पहले LAT एरोस्पेस में $20 बिलियन का निवेश, कंटिन्यू नाम का हेल्थ और लॉन्गेविटी प्रोजेक्ट और अब टेम्पल नाम का डिवाइस जो कि दिमाग के ब्लड फ्लो को मॉनिटर करता है। यानी गोयल अब फूड डिलीवरी से आगे बढ़कर ह्यूमन हेल्थ, लॉन्गेविटी और डीप टेक्नोलॉजी की दुनिया में खुद को पूरी तरह से झोंकना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये इस्तीफा किसी विवाद या दबाव का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा फैसला है। दीपिंदर गोयल ने कंपनी को एक मजबूत लीडरशिप में सौंप दिया है और अब वो अपने हाई रिस्क हाई इंपैक्ट आइडियाज को आजादी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही वजह है कि उनका इस्तीफा सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक नई दिशा की शुरुआत माना जा रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बने रहें बिस्तर के साथ।